पब्लिक लोग मुद्दा बना लिया है हाजिरी का। हाँ। ये हाजिरी दो, अपना काम कहीं भी चले कहीं भी जाएंगे। चले जाएंगे। इसी तरह जा रहे हैं। हम लोग का अगर सरकार अगर 50,000 माफ करता है ना, तो अंबानी लोग को करोड़ों रुपए का माफी करता है। जनता को विकास चाहिए जी। जनता को और कुछ नहीं चाहिए। कोई भी सरकार रहे, चाहे बीजेपी रहे चाहे जेएमएम का सरकार रहे, उसको विकास और शिक्षा चाहिए। बीजेपी का समय में चंद्रमोहन प्रसाद जी शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन शिक्षा मंत्री रहकर भी हमारे गिरिडीह में क्या कुछ किया क्या? तो अभी हम लोग मटरूखा में बैठे हुए हैं और चलिए यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। तो जैसे अभी मटरूखा में देखने को मिला कि बीजेपी का रैली निकल रहा था, तो कुछ मटरूखा के लोग बोल रहे थे कि नहीं हम बीजेपी के समर्थन कर रहे हैं, पूरा मटरूखा बीजेपी के ही गढ़ है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। पूरे बीजेपी का मटरूखा गढ़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बात रहा कि जैसे आज तो झांसा दे के ले जा रहा है, ऐसा थोड़ी बात है। जितना अभी जो गृह मंत्री जो आ रहे हैं, हाँ। वो उनके देखने के लिए हाँ। लोग अपने से खुद जाता तो जाता जनता कुछ इमेज था। अभी क्या है कि जनता तो पैसा दे के ले जा रहा है, पैसे दे के पैसे 200 रुपए पैसा दे के ले जा रहा है। अभी तो अपने ये तो पब्लिक लोग मुद्दा बना लिया है हाजिरी का। हाँ। ये हाजिरी दो, अपना काम कहीं भी चले जाएंगे। इसी तरह जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम उनको देखने जा रहा है। पैसा ना दे, एक भी यहाँ से मटका से एक भी नहीं लेगा। तो दिखा दे बीजेपी कहना है कि बिना पैसा का कुछ नहीं होने वाला है, कोई जाने वाला भी नहीं है, ऐसा कुछ कहने में है। तो विकास में क्या है? अरे विकास में क्या, पिछले रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उसमें एक भी वैकेंसी नहीं निकला है। आज 5 साल के दरबार में निकला था क्या? बता दे कोई की निकला है? जी। आज न कोई 5 साल के रघुवर सरकार में कोई विकास हुआ है? एक भी दिखा दे कोई, तो हम जानेंगे। पूरे जनता से हम बात करते कि एक भी विकास अगर दिखा दे तो हमसे पूछे हुए आके। लेकिन आज तक नहीं कोई रघुवर सरकार रहा, बीजेपी सरकार आज भी नहीं विकास में काम किया। हाँ, एक काम किया है हाँ। कि सब चीज में जीएसटी लगा दिया। पूरा जीएसटी, शिक्षा में जीएसटी, किताब में जीएसटी, कपड़ा में जीएसटी। मतलब गरीब के हित में क्या काम किया हमको बता देना। सरकार की बैठ के कोई क्या बोलता है मीडिया में बैठ के बताया कि हमने फलना चीज किया। आज तक बैठ के क्यों नहीं बताते हैं कि हमने ये विकास किया? खाली नाम करता है विकास किया। विकास क्या किया? यही जीएसटी लगा दिया। सो मतलब हर चीज में जीएसटी। जैसे शिक्षा में तो हमारे गरीब आदमी जो क्या पढ़ा पाएगा? 300 हाजिरी कमाते हैं, वो जीएसटी किताब लेके 18% जीएसटी लगा के किताब खरीद पाएगा? खरीद नहीं पाएगा। कहाँ से पढ़ेगा वो? तो सिर्फ क्या बोलते हैं अमीरों के लिए ही है, बड़े बड़े आदमी के लिए है। आज बोलते हैं कि हम लोग का अगर सरकार अगर 50,000 माफ करता है ना, तो अंबानी लोग को करोड़ों रुपए का माफी करता है। तो हम लोग को गरीबों को देखता कहाँ कोई सरकार? ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी सरकार देख रही है। भाषण तो बड़े बड़े करते हैं। अगर कुछ दिन रघुवर सरकार बोले थे इतना नौकरी देंगे। आज तक क्या 5 साल के दरम्यान में एक भी वो बता दे निकाल के पेपर में कि हमने इतना नौकरी दिया? दिखा दे, तब ने जनता जाने की क्या वो सरकार। तब जनता को विकास चाहिए जी। जनता को और कुछ नहीं चाहिए। कोई भी सरकार रहे, चाहे बीजेपी रहे चाहे जेएमएम का सरकार रहे, उसको विकास और शिक्षा चाहिए। यहाँ शिक्षा का क्या है? आज तक नहीं हमारा गिरिडीह में कोई इंजीनियरिंग ना कॉलेज है ना और कुछ है। अगर गिरिडीह की बात करता है तो आज तक कौन सा ऐसा शिक्षा के लिए कोई बढ़िया जो गरीब का बेटा जाके पढ़े? आज तक कोई चीज किया कि बीजेपी का समय में चंद्रमोहन प्रसाद जी शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन शिक्षा मंत्री रहकर भी हमारे गिरिडीह में क्या कुछ किया क्या? जी नहीं। तो जैसे अभी फिलहाल कुछ दिन पहले अमित शाह जी स्टेज पे आए थे और बोले गए कि हम लोग दलितों को देखेंगे, गरीबों को देखेंगे। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हम तो बोलते हैं वो तो गरीबों को देखिए रहा है, करिए रहा है। जैसे आयुष्मान कार्ड बना दिया, हॉस्पिटल जाता है 2 लाख के अरे 50,000 का काम किया 2 लाख। ये सब तो बिजनेस बना लिया है सरकार लोग, धंधा बना लिया। ऐसा थोड़ी है जाइए ना 50,000 का इलाज करवाइए, वो 2 लाख रुपए निकाल लेगा। आज तक किसी को पता है क्या? जनता को खाली लोगों को तो पता नहीं चल पाता है। नहीं चल पाता। और 2 लाख ये सब तो बिजनेस है, सब पॉलिसी है। फलना चीज है जितना भी योजना बीजेपी का निकला हुआ है सब में धंधा है। ऐसा बात थोड़ी। अभी कहा यह जा रहा है कि हमारी जब सरकार बनेगी झारखंड में फिर से बीजेपी वाले को कहना है कि झारखंड में सरकार बनती है बीजेपी की तो गैस हम लोग 500 में कर देंगे और त्योहारों में 2 गैस फ्री देंगे। इसके पर क्या कहना है? हमको कहना कि बीजेपी का सरकार, हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी का सरकार झारखंड में रहा है या नहीं रहा है? उस समय का गैस का सिलेंडर का क्या कीमत था, आज क्या कीमत है? आखिर सरकार अब बनेगा तब करेगा। हाँ।
ऐसा यही कहना है अभी। ऐसा थोड़ी होता है। अगर सरकार को अगर रहता कि झारखंड को हमको मजबूत बनाना, झारखंड को विकास करना है, तो उसी समय से करता। आज अगर जो जो ये मान लीजिए कोई भी पार्टी सरकार नया बनाता है, काहे बनाता है? जनता क्यों उसको छोड़ देता है, हटा क्यों देता है? जब उसको विकास नहीं होता है, उनसे संतुष्ट नहीं हाँ, संतुष्ट नहीं हो पाता है, तो ही चेंज करता है। आज भी चेंज होगा। अगर जनता अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो चेंज होगा। आज बोलते हैं कि शिक्षा के माध्यम से, हम बोल रहे हैं कोई काम, आज कोई बड़े-बड़े मंत्रियों ने आज तक झारखंड के लिए, झारखंड के लिए, एक सिर्फ हेमंत सोरेन के लिए एक अकेला लड़ रहा है और पूरे केंद्र सरकार का खुद झारखंड में उतार दिया। उसको डर है, इसका मतलब। अगर डर नहीं रहता तो मंत्रियों का यहाँ आने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर विकास रहता तो यहाँ मंत्रियों का आने का कोई जरूरत नहीं। जनता खुद उसको चाहती, खुद वोट देता, पैसे से नहीं जाता रैली में। बीजेपी की सरकार का कहना ये है कि झारखंड में एक अकेले हेमंत सोरेन पूरा लूट रहा है, पूरा मतलब झारखंड को लूट लिया है। ऐसा क्या, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये बताते हैं कोई भी सरकार बनता है सब लूटता ही है। हम ही नहीं कहते कि जेएमएम सरकार सब लूटता है। कौन नहीं लूटा? आगे रघुवर दास क्या वो बच के निकल गए क्या बिना लूटे हुए? तो क्या किया? जो फंड आया, विकास आया, क्या चीज का विकास किया? खैर, सरकार कोई भी सरकार, हम ये लूटने वाला बात तो हम जरूर बोलेंगे कि कोई ऐसा सरकार नहीं है जो निष्पक्ष होकर काम करे। आज तक नहीं किया, नहीं किया रहता था। गिरिडीह मेरा ऐसा ही रहता है। यहीं बगल में मेरा धनबाद देख लीजिए जी, कितना प्रोग्रेस में, यहीं बोकारो देख लीजिए, झारखंड में। लेकिन मेरा गिरिडीह आज ऐसा स्थिति में है जो हमको लगता है क्या गिरिडीह रहे न उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। गिरिडीह टाउन भी नहीं रहेगा, जैसा स्थिति आ गया गिरिडीह का। जो ऐसे कि सड़क को लेके देखा जाए तो एनी टाइम जाम रहता है, कोई बाईपास का व्यवस्था नहीं किया गया। फिलहाल सुनने में आया कि रिंग रोड का उद्घाटन किया गया है। चलिए, अगर आप तो ये भी सुने हैं, ये भी बोल रहे हैं, हम अगर सुने, अगर हो गया, अगर रिंग रोड बन गया तो बहुत बेहतर है। जो जिस सरकार का बनेगा, जनता का सुविधा होगा तो जनता उसको चाहेगी। जी, बिल्कुल। हम तो चाहते हैं अगर बीजेपी का सरकार बने, अगर ऐसा अगर हो जाता है तो अगर विकास करे इस बार तब फिर जनता चाहेगी, जनता फिर उसको चाहेगी। अगर नहीं विकास करेगा, चाहे जिसका सरकार बने, चाहे जेएमएम का बने, चाहे और जो जैसे मान लो बोलता है कि पेपर लीक हो जाता है, हाँ, हाँ। हम तो इस आपके चैनल के माध्यम से जो भी सरकार है, हम उसको बोलते हैं कि इसको इसमें ऐसा कड़ी निगरानी कीजिए जो कोई पेपर नहीं लीक हो। क्योंकि गरीब का बेटा अगर परीक्षा में बैठता है और जब पेपर लीक हो जाता है उसको तकलीफ होता है। ऐसा बात नहीं कि तकलीफ नहीं होता है, लेकिन बात है हो जाने का कारण सिर्फ एक सरकार ही नहीं है, इसके ऊपर भी है। हाँ। उसको उसके टीम द्वारा उसको ऐसा काम कीजिए जो लीक ना हो। बोलिए ठीक है, मुख्यमंत्री के और तो है, प्रधानमंत्री जी हैं, हाँ, उनको भी इस वो भी पर देख सकते हैं। उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में बार-बार लीक क्यों हो रहा है? तो उसको भी निर्देश देना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और झारखंड का चुनावी माहौल में देखा जाए तो क्या लगता है किनकी सरकार बनेगी? देखिए, सरकार तो हम अभी फिलहाल नहीं मतलब विवरण देते हैं, लेकिन आने वाला समय में हमको लगता है फिर हेमंत ही सरकार भी बनेंगे। हेमंत ही बनेगी। हेमंत ही बनेंगे। और गिरिडीह से क्या लगता है विधायक कौन बनेंगे? गिरिडीह से तो देखिए 2 का टक्कर रहेगा, लेकिन जेएमएम का ही पल्ला भारी है और रहेगा ही, पल्ला भारी है। पल्ला भारी और रहेगा ही। अभी हम लोग मटरूखा में बैठे हैं, तो चलिए मटरूखा के बारे में कुछ बताइए, क्या माहौल है मटरूखा का? मटरूखा का माहौल अब मतलब वास्तविकता बताते हैं। मटरूखा में 3 में बटेगा। 3 में बटेगा। ये बीजेपी वाले जो दावा करते हैं कि हम सिर्फ मटरूखा तो जिस दिन गिनती होगा उस हाँ। दिन आपके माध्यम से फिर हम चैनल में बताएंगे कि कितना किसका पल्ला पल्ला भारी है इसको, और कितना कौन किसके दिया। हाँ। जैसे मान लो बोलते हैं बीजेपी वाला भारी है, जी। देख लीजिएगा बीजेपी। हम तो कहते हैं कि हम ही नहीं बताते कि यहाँ सिर्फ जेएमएम जाएगा, हाँ। लेकिन नहीं, यहाँ तीनों को ही मिलेगा वोट, यहाँ बंटवारा हो जाएगा तीनों। जी। बाकी पंचायत में जेएमएम का ही 50% रहेगा, 50% रहेगा। पंचायत की बात करते हैं, पूरा मटरूखा पंचायत, मटरूखा पंचायत में 50% रहेगा जेएमएम। जेएमएम का। तो चलिए आज की बातचीत हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।